डियर स्टूडेंट्स, तो आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट फिजिक्स के पीवाई क्विज गाइड। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन हमने ले रखा है, आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम, द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है गाइस रोटेशन मोशन से पूछा गया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गिवन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे मुझे जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेंशन करके दिया हुआ है, कितना, हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये दे रखा है 484 जूल। क्लियर है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हाफ आई और ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल की आपको वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल ओमेगा जो दे रखा है आपका दैट इज 60 आरपीएम। ठीक है, अब ये जो यूनिट है ना, ये एसआई नहीं है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट बोल सकते हो भाई। ठीक है, तो एक राउंड में कितना घूमता है, 2 पाई। पर मिनट बोले तो सेकंड में कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, मार दिया है इसको, तो कितना आएगा, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको जो है ऐसा यूनिट में मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है बेटा, ओमेगा फाइनल करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 आरपीएम दे रखा है, तो मल्टीप्लाई 2 पाई करोगे डिवाइड बाय 60। चलिए, जीरो ने जीरो को मार दिया और ये आपका 6 से 36 कट जाएगा, कितना आएगा, 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब जाके इसको वैल्यू यहाँ पे रख देना है। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 484 मल्टीप्लाई 2 और अंदर क्या बचेगा, आई इंटू कितना हो जाएगा, देखो तो 12 का स्क्वायर 144 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से गाइज आपको वैल्यू मिल जाएगी 484 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा, 140। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है दैट वुड बी 0.7 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वुड बी योर आंसर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन फ्लाई व्हील। ठीक है, तो आई होप चीज जो है आप ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स से पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, लेट r1 बी द रेडियस ऑफ द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड r2 बी द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स मॉडल, द रेशियो r1 बाई r2 इज। ठीक है, तो सिंपल सा रिलेशन होता है रेडियस का n के साथ, क्या होता है, r डायरेक्टली इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब वहां पे n की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 डिवाइड बाई r2, पहला सेकंड है, दूसरा फोर्थ है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, 1/2 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, 1/4। ठीक है, अब इसको उसने डेसिमल के फॉर्म में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.25। क्लियर है, आई होप गाइस आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसने पूछा है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको एक क्लास में पढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कंडक्टेंस। यहाँ पे कंडक्टेंस मेंशन है, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टू कॉपर वेसल्स ए एंड बी हैव द सेम बेस एरिया बट ऑफ डिफरेंट शेप्स, मतलब उनके शेप अलग है, एरिया दोनों के बेस के सेम है। ठीक है, ए टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर एज दैट बी रिक्वायर्ड टू फिल अप टू अ पर्टिकुलर कॉमन हाइट, मतलब हाइट भी दोनों का सेम दे रखा है। देन द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको क्लास में कराया जाता है जब पास्कल्स लॉ वगैरह आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर ऐसे बना के दिए जाते हैं कि मान लीजिए शेप कुछ भी हो भाई, अगर उनकी कॉमन हाइट है, उसने बेस एरिया भी सबका सेम बोला है, अगर हमें इसको सेम हाइट पे भरना है, तो यहाँ पे जो बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर होता है ना, ऐसे ट्रायंगल टाइप के, है ना, कुछ भी शेप बनाएगा, कॉमन हाइट है। ठीक है, और यहाँ तो उसने बेस एरिया भी सेम दे रखा है। यहाँ पे आपको बताया जाता है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे मान लो पी नॉट है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट वुड बी इक्वल टू पी नॉट, मान लो इनकी हाइट कितनी है, एच, तो कितना हो जाएगा, पी नॉट रो जी एच। ठीक है, तो सबके लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर बॉटम पॉइंट पे सेम हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, तो जस्ट आपको देख लेना है कौन सा जो है ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो आपका यही, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई टफ बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, यहाँ पे मैच द कॉलम्स में आया हुआ है।
और ये सारे ग्राफ जो है आपको दे रखे हैं कहाँ से, एसएचएम से। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए ए में क्या है, आपको कुछ यहाँ पे ऐसा जो है बना के दिया हुआ है ग्राफ, जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बाद में उसका एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो की तरह अप्रोच कर रहा है। तो ये ऐसा कब होता है, जब सिंपल पेंडुलम को किसी रेजिस्टिव फोर्स के अंडर क्या कराया जाता है, ऑसिलेट कराया जाता है। टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी अब कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए जो सही वेस्ट मैचिंग है वो है फोर्थ नंबर, बोब ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अलोंग द एयर फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन सा जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, बी बी में क्या है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ग्राफ आपको मैच करना है कि किसका है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग के लिए जो है रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस। स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, इक्वल टू माइनस का के एक्स। ठीक, सेम क्वेश्चन जो है अलग से इसको पूछा हुआ है, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है इक्वल टू माइनस के एक्स जो है सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में गाया जाता है। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की क्या है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, ये तो फोर्स किधर आएगा, नेगेटिव में आएगा, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में। जब मैं एक्स की कौन सी वैल्यू लूंगा, नेगेटिव वाली, इस वाली। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो मतलब इसका जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, सेकंड ऑफ फोर्थ कोऑर्डिनेट में लीनियर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। वैसे भी यार ये चीज आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, सारे ग्राफ जो है आपको सिखाए जाते हैं वहाँ पे, तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन सी देखिए बेटा, यहाँ पे जो सी पार्ट है उसमें दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ जो है सीधा सीधा ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो घट नहीं रहा है, एक जैसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बोब ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सही बात है ना, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन चला जाएगा, सेकेंड। अब क्लियर है। अच्छा, बी का कौन सा था आपका, थर्ड है। बी के लिए थर्ड मैच करेगा। ठीक है, इसके लिए आपका सेकंड मैच करेगा। लास्ट जो है डी, डी में क्या है यार, ये तो ग्राफ ही बना के दे दिया भाई। ठीक है, डी में जो है आपको जस्ट पूरा टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, ग्राफ बना के दिया हुआ है। नहीं आया समझ में, डी में जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बना के दिया हुआ है। ये आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसकी जो मैचिंग होगी फर्स्ट के साथ हो जाएगी। क्लियर, अभी तो यार सारे ग्राफ ही चिपका दिए भाई साहब। ठीक है, तो कुछ नहीं था यार, आई होप की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से अपने नोट्स जरूर पढ़े बेटा, सारे ग्राफ्स वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड इज। मतलब आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है 5 सेकंड में, यदि उसका लीनियर मोमेंटम और मास आपको दे रखा है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू mv। ठीक है, लीनियर मोमेंटम यहाँ पे दे रखा है आपको कितना, 0.3, ऐसा यूनिट में दे रखा है, केजी मीटर पर सेकंड, राइट। अच्छा, m मुझे कितना मालूम है बेटा, 5 ग्राम, ग्राम को किसमें, केजी में कन्वर्ट करो, तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से आपका v मिल जाएगा। अब जैसे v निकालोगे तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3/50 और 10⁻³ ठीक है, एक जीरो मर जाएगा, ऊपर जाएगा 300, नीचे बचेगा 5, तो आंसर कितना आएगा देखो तो 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो एक्सीलरेशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे s इक्वल टू कितना आएगा, ये जो 60 है यही आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो 60 मल्टीप्लाई 5 सेकंड दे रखा है, तो 300 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करने वाला है इन 5 सेकंड। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आ गई होगी भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर से पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ इफ सी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस इट्स फाइनल कैपेसिटेंस इज। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला लगाओगे, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट वगैरह कुछ बताया नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया है। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। बोले तो सी वन डिवाइडेड बाई सी टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन डिवाइडेड बाई ए टू मल्टीप्लाई डी टू डिवाइडेड बाई डी वन। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसने बोला है कि एरिया को हमने हाफ कर दिया है, तो पहले ए रहा होगा, बाद में कितना कर दिया बेटा, ए बाई टू कर दिया। डिस्टेंस को क्या कर दिया, 2d कर दिया, और पहले क्या रहा है, सपोज करो डी, पहले की कैपेसिटेंस सी है, आफ्टर पता नहीं। ठीक है, ए ने ए को बल्ले बल्ले कर दिया, डी ने डी को मार दिया,
ध्यान से देखिए तो ऊपर कितना चला जाएगा 4। क्लियर है, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो C2 आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू C/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, डिपेंडेंसी वाला है जस्ट। ठीक है, तो देख लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैग्नेटिज्म से आया है। क्लोजली पैक्ड कॉइल हैविंग 1000 टर्न्स हैज एन एवरेज रेडियस दे रखा है। इफ करंट कैरिड बाय द वायर ऑफ द कॉइल इज 1 एम्पीयर द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कॉइल है, ठीक है, इसके सेंटर में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस पे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं कैपिटल एन 1000। ठीक है, अच्छा इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है I इक्वल टू 1 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे चाहिए बेटा। इसकी रेडियस जो है मान लो R है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना होता है 4 पाई कैपिटल R इंटू थीटा। मैंने किसी आर्क के लिए लिखा है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई, क्योंकि ये पूरा आर्क नहीं बन रहा है बल्कि सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं निकालूंगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 4 को मारा, तो कितने से आ जाएगा यहाँ पे 2R आ जाएगा। चाहता तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता है ना, सर्कल के किसी सेंटर पे जो है ना, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज गिवन एज म्यू नॉट आई बाई 2R। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देना। म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखोगे 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7, ये आपको दे रखा है। ये आपको दे रखा है आई कितना बेटा 1 एम्पियर 2, और यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है 62.8, और 10 टू पावर माइनस 2 कर लेना है क्योंकि मीटर में आंसर रखना है। ठीक है, अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 10 टू पावर माइनस 3 टकला बोले तो टेस्ला। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई हो। चलिए बढ़ते हैं गाइस आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या पूछा हुआ है, ग्राफ का क्वेश्चन है, देख सकते हो। रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग विद अ ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो सेम क्वेश्चन मैच द कॉलम से पूछा है और वही क्वेश्चन यहाँ पे आके चिपका दिया है। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा, मैं करने वाला नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया मैच द कॉलम। ठीक है, ये भी बोला था कि क्वेश्चन आगे पूछा गया है। ठीक है, तो 2 बार पूछा गया एक ही क्वेश्चन, देख लो जरा। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से। क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे ऐसा कुछ केस यहाँ पे बना के दिया है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दे रखा है और इसको फेंक दिया है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट बोले तो ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आता है यू आई, तो कितना होता है यू साइन थीटा। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला जो लिखो तो क्या होता है यू आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यू आई की वैल्यू कितनी रखी हमने, यू साइन थीटा, उठा के रख दो भाई साहब। यू कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400। समझ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर 30 है ना, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, डिवाइड बाई क्या और 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू आपको 10 दे रखा है, राइट। जो दे रखा है वही यूज करना है। जीरो ने जीरो को बल्ले बल्ले कर दिया, ध्यान से देखो 40 डिवाइडेड बाई 2 तो 20 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 5 मीटर, कितना मीटर 5 मीटर हाइट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आएगा। इतने मरियल क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट फार्मूला वाले यार। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ नीट के अंदर ना सारे फार्मूले रट के जाओ भाई से एग्जाम देने। ठीक है, तुझे कसम उड़ान छल्ली के भाई साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है, मरियल सा क्वेश्चन है, उड़ा देते हैं भाई साहब। ठीक है, आग लगा देंगे एकदम भाई। ठीक है, पागल हो जाओ भाई, ज्यादा दिन बचे नहीं एग्जाम के। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, सेल ऑफ ईएमएफ कितना दे रखा है बाबा 4 वोल्ट, कितना वोल्ट 4 वोल्ट दे रखा है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना दे रखा है 0.5 ओम। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, इज कनेक्टेड टू अ 7.5 ओम एक्सटर्नल, तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे 7.5 ओम दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, ये ईएमएफ और इसके साथ जुड़ा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह लगा के दिया हुआ है कैपिटल आर, तो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल चाहिए। इसको वी मानो, इसको जो भी है 0 वोल्ट जो भी आपको मानना है। तो वी की जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है ई माइनस आई इंटू आर। मान लो यहाँ से करंट कितना फ्लो हुआ आई। ठीक है, अच्छा आई की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखो तो कितनी दे रखी है 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखो, 7.5 प्लस 0.5, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 4/8। समझ रहे हैं कि नहीं, तो आंसर यहाँ पे करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 एम्पियर। ठीक है, अब उठा के यहाँ पे रख दो भाई, ई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 1/2,
0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम वगैरह लीजिए, आंसर यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या बचेगा 5 2 जा, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/4। एलसीएम लो करोगे तो कितना आएगा 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, 15 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब डिवाइड करोगे यू विल गेट 3.75 वोल्ट। क्लियर है? तो आपका जो क्या आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 3.75 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो सारे क्वेश्चन अभी तक जितने किए हैं ना सारे फार्मूले वाले ही हैं। ठीक है, देख लो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा है। क्या है? द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देख लो भाई। ये तो यार आपको पढ़ाया जाता है एम्पियर्स लॉ वगैरह। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, यहाँ पे एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर दे रखा है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई। अब ये पूछ रहा है किसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उनका शेप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है यार। हमको किसकी तरफ इंडिकेट करो, करंट की डायरेक्शन में, इसको घुमा दो, फिंगर्स को कर्ल करो। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे जा रही होती है बेटा इसके अराउंड। कैसे बनती है, कंसंट्रिक सर्कल बनती है और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन बनती है। आया समझ, अंदर जाके ऐसे बाहर से निकल रही होंगी। ठीक है, तो सर्कुलर फॉर्म में बनती है बेटा। कैसे बनती है, सर्कुलर फॉर्म में, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर बनती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 2 बार पूछा गया था। ठीक है, एक बार उसने डायरेक्शन के साथ पूछा था। ठीक है, तो सर्कुलर फॉर्म में जो है इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मॉडर्न फिजिक्स से भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइट रेस हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी आपको दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आर फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन। आपको वर्क फंक्शन दे रखा है कितना 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सरफेस क्या है यार ये क्वेश्चन है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा सीधा आपको क्या लिखाया जाता है, ईवी नॉट इक्वल टू पी आई माइनस का 5। माइनस कर दो, ओरली आंसर था कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा, देख लो आप। है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मार दिया तो वी इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2 वोल्ट। क्लियर, आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो क्या होता है बेटा, ये आपके पास मेटल है और यहाँ पे एनर्जी क्या है इंसिडेंट हो रही है। अब इसका क्या होगा, खुद का एक वर्क फंक्शन डिफाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंसिडेंट एनर्जी होती है 2 फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 5। ठीक है, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है ईवी नॉट की इक्वल हो जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में। ठीक है, तो यहाँ से आपका ईवी नॉट इक्वल टू सीधा सा फार्मूला क्या आता है ई माइनस 5। ठीक है, वही तो लगा दी है। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लियर क्लियर होना चाहिए भैया। ठीक है, तभी जो है बातें बनेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट द नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब कोई फंक्शन पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, इसलिए आपको एसएचएम में कंडीशन सिखाई जाती है d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 0। x की जगह y भी हो सकता है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए जाते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन आता है तो साइन का होता है तो कॉस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन ऐसे मेंशन है जिसमें साइन और कॉस है। पहला ऑप्शन में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, इसको देखोगे। अब इसको सेटिस्फाई कराना है आपको, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखे इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ये एस एच एम है, बोले तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा दे रखा है आपका ई की पावर माइनस ओमेगा टी, इसको छोड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन साइन ओमेगा टी, फोर्थ ऑप्शन साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो 1 2 4 देखोगे तो ये दोनों के दोनों पीरियोडिक आएंगे। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट योर आंसर। तो ऑप्शन जो सेकंड है ई की पावर माइनस ओमेगा टी, बेटा ये नॉन पीरियोडिक में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी और क्लास में बहुत बेसिक में इसको कराया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस आपका एसी सर्किट से क्वेश्चन है, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी। ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। मतलब सीधी सी बात है, एक इंडक्टर है इसकी इंडक्टेंस दे रखा है 2 मिली हेनरी। ऐसे इसको जोड़ा गया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के एसी सोर्स से। आया समझ में? अब उसने बोला है लेट द इंडक्टिव इंडक्टेंस इन दी सर्किट इज x1, मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग कितनी है इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस x1। इफ अ 220 वोल्ट डीसी सोर्स रिप्लेस द एसी सोर्स इन दी सर्किट, मतलब अब ये बोल रहा है कि डी अब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब ये सेम चीज ना, वो किससे रिप्लेस कर रहा है, डीसी सोर्स से। ठीक है, देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन दी सर्किट इज X2। अब वो बोल रहा है X2, तो X1 और X2 की वैल्यू आपको बताना है। तो इसका तो आंसर यार सीधा सा है 0 आ जाना है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो होता है ना, ये डीसी के साथ वर्क नहीं करता, कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं करता।
क्योंकि जो x1 x2 जो है ये रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी की केस में आपका x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x1 कितना होता है बेटा, ओमेगा एल। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो 2 पाई एफ, क्लियर है, और यहाँ पे हो जाएगा एल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 3.14 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ जब इसको सॉल्व करोगे तो ये विल गेट 0.628 ओम। आया समझ में, आपका x1 आ जाएगा। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन जो है देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि इनका रेशियो बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी म्यू नॉट एंड परमिटिविटी सॉरी म्यू नॉट दे रखा है, परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन नॉट इज गिवन, ठीक है। तो सिंपल सा बात है यार, देखो सी के टर्म्स में है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, सी होती है, और ये जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अब सी की जो वैल्यू हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा, इसका रिवर्स पूछा है, पी नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, फार्मूला वाला, ठीक है। तो हो गया, आई होप ये गाइस आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन मॉडर्न फिजिक्स से पूछा हुआ है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक metal is V naught. If light of frequency 4 V naught is incident on this metal, then the maximum kinetic energy of the emitted electron will be। यार सेम क्वेश्चन हो गया, अभी आपसे क्या पूछ रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे सिंपल सा वही फार्मूला है कि मैक्सिमम कितना होता है, ई आई माइनस का 5, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है, 4 एच म्यू नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी 4 टाइम्स है ना, और यहाँ पे क्या है एच म्यू नॉट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 एच म्यू नॉट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे सी विल गेट और आंसर कितना, 3 एच म्यू नॉट, ठीक है। यही आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी, ओरल आंसर था यार, कुछ भी नहीं था, जस्ट फार्मूला ही यूज करना है, ठीक है। तो नीट में यार एक बात हमेशा याद रखना, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए सारे फार्मूले तो एटलीस्ट आप करके जाओ, जब जाके आपके 20 25 30 क्वेश्चन जितना भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और स्पीड आप देख रहे हो यार, कुछ नहीं, टाइम टेकिंग थोड़ी ना है यहाँ पे, तुरंत आंसर आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएसी से आया हुआ क्वेश्चन क्या है, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन। अब होता है क्या है, आपके पास स्क्रीन है भाई साहब, है ना, यहाँ पे आपके पास स्लिट्स होती हैं, तो इनके बीच का आप सेपरेशन बढ़ा रहे हो कैपिटल डी, ठीक है। आपके पास S1 और ये S2 होती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे सोर्स होता है, ये आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो है सेपरेशन बढ़ाओगे तो उसने आपसे कुछ ऑप्शन पूछे हुए हैं, लीनियर और एंगुलर विड्थ के बारे में पूछा हुआ है। तो जो हमारे पास लीनियर विड्थ होती है दैट इज गिवन है लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ठीक है बेटा। लैम्डा और स्मॉल डी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, उसने सिर्फ बोला है कैपिटल डी के बारे में। तो कैपिटल डी और बीटा एक दूसरे के होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर डी बढ़ाओगे तो लीनियर सेपरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे जो है, ऑप्शन आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही प्यारा है, देख लीजिए, ठीक। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, उसने क्या पूछा हुआ है देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है। और आर वेक्टर जो दे रखा है आपको 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, क्लियर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है देन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड आर हैव द मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब एफ और आर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपको फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ डॉट आर, क्लियर है, ठीक है। एफ डॉट आर तो वैसे भी स्केलर ही देता है आपको, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, क्लियर है। आई का आई के साथ 1 और आई का बाकी का 0 हो जाएगा। आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आता होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो 10 यूनिट, ठीक है, जो भी है। अच्छा अब मैं निकालूंगा एफ क्रॉस आर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे आई जे के, क्लियर है बेटा। यहाँ पे पहले फोर्स लेना है तो 2 1 माइनस 1, ठीक है, जो पूछा है वही करना है, रिस्पेक्टफुली बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्रॉस एफ मत कर देना, वैसे मैग्नीट्यूड तो चाहे कुछ भी करो आंसर तो सेम आएगा, क्लियर है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना वो, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो सकती है अगर आपने मतलब हेरा फेरी यहाँ पे कर दी, लेकिन उसने रिस्पेक्टिव बोला है, एफ डॉट आर करना है, एफ क्रॉस आर करना है, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 माइनस 2,
ठीक है, लैंग्वेज पर भी थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे नहीं हवा हवाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप, देखो तो जरा ये गया तो कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो गया, आया समझ में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जेड, ये गया तो -2 2 ज़ा 4, है ना, माइनस प्लस -2, -4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना जाएगा, ठीक है, ये गया 2 2 ज़ा 4 -3, है ना। धांसू तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए भैया, समझ रहे कि नहीं, उड़ाना है क्वेश्चन। ठीक है, ये जीरो हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो तो माइनस माइनस प्लस जे कैप, ओके बाबा, ये हो जाएगा प्लस का जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन क्या मैच कर जाएगा, 10 कॉमा रूट 2। बोलो सन्नाटो, समझ आया कि नहीं आया रे बाबा। ठीक है, उड़ा दो एकदम, पागल हो जाएंगे भाई साहब, क्वेश्चन के बल्ले बल्ले कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, क्वेश्चन क्या है बाबा, देखो देखो देखो, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन मरियल साइड डायमेंशन से पूछा हुआ है। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट है द सेम डायमेंशन फार्मूला इज प्रेशर। क्या तुम्हें प्रेशर का डायमेंशन नहीं आता है क्या, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल से मर गए तो कितना बचेगा बेटा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये मेरे पास प्रेशर का डायमेंशन आ गया। ठीक है, बाकी देख लो, ऑप्शन मैच कराओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कई बच्चों को भूल जाता है। ठीक है, छोड़ो, बारो बोली, मुझे नहीं आता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt की पावर -2, इससे मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जिसका डायमेंशन तुझे पता नहीं उसको लास्ट में छोड़ दो। ठीक है, तीसरा बेटा दे रखा है मोमेंटम, मोमेंटम में क्या होता है, p इक्वल टू mv। ठीक है, तो mlt की पावर -1। ठीक है, इसके बाद यंग मॉडुलस, ओए होए, फोर्थ ऑप्शन क्या है, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है बेटा, फोर्स, है ना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, क्या होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। बेटा इसका कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होता, डेल्टा एल बाई एल है तो कट जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई ए, एफ डिवाइडेड बाई किसके इक्वल आ गया भाई साहब, प्रेशर के इक्वल आ गया, होए होए, तो यंग मॉडुलस आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो आई होप यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी का जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है, आज जो है यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, तो करते रहिए बेटा पढ़ाई, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है 11th और 12th का सिलेबस हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।